तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के पहले अध्याय का एग्जाम्पल नंबर तीसरा और चौथा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरे और चौथे को। देखिए तीसरे में क्या लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आप 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और किसका करना है आपको, 404 का। ठीक है, देखिए हम लोग रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से काटिए इसको, 2 चौक को 8, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 16, 2 बटे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक को 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 से कट के यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 5 गुणे 3 मिलेगा 1 बार, तो 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए 404 को काटिए, देखिए 2 से काटिए, देखिए कितना आता है, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 0 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 2 एक 2 0 1। अब यह नहीं कटेगा, अब 101 से ही कटेगा यह। ठीक है, तो 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर गुणे 101 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 दोनों में है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, तो यहां बना लेंगे 3 की पावर 0। और देखिए 2 दोनों में है, देखिए 3 भी बन गया, 101 यहां पर है लेकिन ऊपर 101 नहीं है, तो यहाँ 101 की पावर 0 कर लेंगे। आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ आराम से मिल जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो छोटी घात है उसका कलेक्शन। ठीक है, दोनों में जो छोटी घात होगी उसका कलेक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एचसीएफ। देखिए 2 की पावर 5 यहाँ है और यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो छोटी घात कौन है, 2, तो 2 की पावर 2 छोटी घात। अब देखिए 3 की छोटी घात, देखिए क्या है, 3 की घात यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 की घात क्या है, 0, तो 3 की छोटी घात क्या है, 0, 3 की पावर 0। अब देखिए 101 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ 101 की पावर 1 है, तो छोटी घात क्या है, 101 की पावर 0, तो 101 की पावर 0। ठीक है, तो छोटी घातों का जब गुणनफल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 101 की पावर 0 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 एक 4 हो गया इसका एचसीएफ। एक आंसर तो मिल गया हमको। ठीक है, बोला और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक फार्मूला होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम। तो देखिए यहां लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए यहाँ 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 96, दूसरा क्या है 404, तो लिखेंगे 96 और 404 का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आएगा, उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो उनका एचसीएफ निकल चुका है, तो एचसीएफ लिख देंगे 4 गुणे एलसीएम का पता नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 96 गुणे 404 और गुणांक 4 तो बटे में आ जाएगा, बराबर क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, अब 4 से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 एक 4 और यहाँ आएगा 4 एक 4 0, 4 एक 4। ठीक है, 101 आ गया। अब एलसीएम का मान कितना मिल जाएगा, आप 101 का गुणा 96 में कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा करते हैं। देखिए 96 का गुणा 1 में कीजिए तो आपको मिलेगा 96, तो यहाँ लिख दिए 6 और हासिल लगेगा आपका 9 का, और 96 का गुणा यदि आप 0 में करेंगे तो 0 आएगा और जो हासिल 9 था उसको आप लिख दीजिए। फिर इसको आप क्या करेंगे, 96 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 96, ये पूरा आपका लिखा जाएगा। तो आपका एलसीएम आ गया 96, मतलब 9696। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको एग्जाम्पल नंबर चौथा करना है। इसमें आपको संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कुछ रफ कार्य हम कर लेते हैं। देखिए 6 को तो आप आराम से लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 72, देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए,
देखिए पहले 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 16, 2 बटे 16, ठीक है। अब फिर आप इसको 2 से काट दीजिए तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 तरीके 9, फिर 3 से कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 आपका 3 बार मिला और 3 आपका 2 बार मिला, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 3 का बार है 2 बार है, तो 3 का ही हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। अब 120 को कर लीजिए, देखिए 2 से भाग कीजिए, 2 6 का 12, ये 0 लग जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 3 6 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिए, ये हो जाएगा आपका 15। फिर 3 से भाग कीजिए, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, 5 है ना 5, 2 कई बार मिला, 3 बार मिला, तो पहले आप लिखेंगे 120 बराबर 2 की पावर ऐसा कि 3 है, गुणे 3 की पावर कितना है 1 है, क्योंकि 3 एक ही बार है, और फिर क्या है 5 है, तो 5 की पावर 1। ध्यान दीजिएगा 2 3 तीनों में लिख रहे हैं, 5 यहाँ पर नहीं तो 5 की पावर यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ भी 5 नहीं तो 5 की पावर 0 कर दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान दीजिएगा एचसीएफ आपका क्या होगा, जो छोटी घात है उसका गुणनफल, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन है, देखिए 3 3 और 1, छोटी घात क्या 1, 2 की पावर 1। अब 3 की छोटी घात कितनी है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, छोटी पावर कितनी है 1। और 5 की सबसे छोटी घात कितनी, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, तो छोटी घात कितनी होगी 0, तो 5 की पावर 0। तो यहाँ 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर 1 यानी 3, 5 की पावर 0 मान 1 होता है, ठीक है। तो 2 3 6 आपका हो गया एचसीएफ, एक आंसर मिल गया आपको। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ी घात होती है उसका गुणनफल होता है, ठीक है। तो 2 की बड़ी घात कौन है, देखिए यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3, तो बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए, गुणे। अब देखिए 3 की बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात क्या है 2 है, तो 3 की बड़ी घात कौन देखिए 2, तो 3 की घात हो गई 2, गुणे 5 की बड़ी घात कितनी है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पावर 1 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन है 1 है, तो आप लिख दीजिए 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, गुणे 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो 8 5 40, 4 9 36, 360, 360 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आपको कितना मिल गया 360, और एचसीएफ कितना मिल गया आपको 6, ठीक है। तो इसका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया, ठीक है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखा हूं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, लेकिन ऐसी 3 संख्याओं में नहीं होता है। ऐसा नहीं कभी लिखिएगा कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम, ये 3 संख्याओं के लिए नहीं होता है, केवल 2 संख्याओं के लिए होता है फार्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम। 3 संख्याओं के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज को लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।